कैसा हो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि क्या एक इंटरनेट का नेटवर्क बना बनाया जो एक दूसरे राउटर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो आपको माइनिंग करके दे दें। आप बैठे हुए हो, आपको कोई काम नहीं करना है और राउटर ऑटोमेटिक माइनिंग कर रहा है। एक माइनिंग रिग जितना आपको प्रोडक्शन निकाल के दे रहा है और आपके सोते जगते पैसा आपको बना के दे रहा है माइनिंग से। तो आप शायद ये बोलोगे कि तू हो गया पागल, तेरा हो गया दिमाग खराब, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच है। ऐसा दुनिया में हो रहा है और दुनिया क्या, इंडिया में हो रहा है। इंडिया की मेजर सिटीज में बहुत सारे लोग इस चीज को कर रहे हैं। कितना पैसा बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो ना देखते देखते में, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम कभी कभार सो जाता है, जगाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हीलियम माइनिंग की, और इसको और डीप में समझने के लिए अपने सिस्टम के ऊपर चलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है ऊपर helium.com, ये इसकी वेबसाइट है। और राइट साइड पे आप देखोगे कुछ डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है। मैक मिनी टाइप की फील दे रहा है, नहीं, ये बेसिकली वो डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट के वेव्स को लेन देन करते हैं और यही इसको माइनिंग के फॉर्म में हमको रिवॉर्ड्स दे देते हैं। कितने देते हैं, कैसे देते हैं, वो भी आगे समझते हैं। लेकिन नीचे आप चलोगे तो इन डिवाइसेस के अलग अलग रूप, अलग अलग डिजाइन मॉडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है अ न्यू वे टू माइन क्रिप्टो, और ये बड़े प्यारे प्यारे से डिजाइन लग रहे हैं। एक ये नेब्रा का है, अलग अलग कंपनीज हैं, इसको भी समझते हैं। अगर आप ऊपर क्लिक करते हो हॉटस्पॉट्स पे, तो यहाँ पे इनका मेन ये आ जाता है लोगो, माइन क्रिप्टो विद रेडियो वेव से ये क्रिप्टो को माइन करके हमको वॉलेट्स के अंदर दे देते हैं। ये सारे अलग अलग डिवाइसेज हैं और बेसिकली आपको यहाँ पर सारी कंपनीज जो ये डिवाइसेस बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा नॉर्मल एयरटेल, जियो, टीपी-लिंक, डी-लिंक, टेंडा, इन सब के राउटर जो हैं ये हम माइनिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल डिवाइसेस हैं जो हीलियम नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं, उसको यूज़ करती हैं और फिर हमको क्रिप्टो माइन करके देती हैं। ये बेसिकली बनाए इसलिए गए हैं क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग जो माइनिंग रिग्स पे जा रहे थे, लाखों रुपए के माइनिंग रिग बनते हैं और उसके बाद डेली कुछ हजारों रुपए की वहां पे अर्निंग होनी शुरू होती है, कभी कभार बहुत हंड्रेड्स के अंदर ही होती है। ये चीज हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आज आप भी ले लो, मैं भी ले लूं। हर कोई लेके बैठा है 5-5, 10-10 लाख के माइनिंग रिग, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उसका एक चीप और बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे निकालने की कोशिश करी थी इन्होंने। पहले अपना एक ही डिवाइस निकाला था, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड आ गई कि इन्होंने हीलियम के नेटवर्क ने ये अपना कॉन्सेप्ट मॉडल ही चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया कि उसको बिल्कुल ओपन टू यूज कर दिया, अपना जो पूरा सिस्टम है उसको आउट कर दिया और सारे दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स जो इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको इनवाइट किया कि वो अपने अपने लेवल ऑफ वर्जन्स के साथ में उसको बना सकते हैं और आगे बेच सकते हैं। तो ये सारी लेफ्ट में आपको कंपनीज दिख रही हैं जो ये कंपनीज ये डिवाइसेस बनाती हैं, प्लस इनके परचेज लिंक्स यहाँ पे हैं। अगर मैं प्राइसिंग की यहाँ पे बात करूं तो क्लोज टू $400 के आसपास इनकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब 30-35 हज़ार रुपए से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 4-4 हफ्ते 5-5 हफ्ते की प्री बुकिंग चल रही है, इतना ज्यादा ओवरसोल्ड चल रहा है मामला। और वो भी बाहर से मंगाना पड़ेगा, इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं नहीं, और अगर होंगे भी तो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे होंगे। 50,000 60,000 का बिक रहा होगा, वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। उस चीज में मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूं। तो बेसिकली हम पहले यहाँ पे ना चीज को समझते हैं कि ये काम कैसे कर रही है। वीडियो बेसिकली उसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक नेटवर्क मैप, ये वेबसाइट है explorer.helium.com। इस पे जाके आपको पूरी दुनिया का एक नक्शा आ जाएगा और जितनी हरियाली दिख रही है वो ये वाले हॉटस्पॉट्स हैं। इन डिवाइसेस को हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। एक तरीके से इंटरनेट का लेन देन कर रहे हैं, हॉटस्पॉट बना रहे हैं, जैसे हम मोबाइल यहाँ अपने राउटर से बनाते हैं, तो उसी तरीके से है। अब आप अगर जूम करके देखोगे तो ये आप हेक्सागन की शेप्स में, ये सारे के सारे हरियाली जो है आपको हेक्सागन की शेप्स में दिखेगी। बेसिकली ये पूरा का पूरा मैप है दुनिया का, जैसे गूगल मैप में होता है। और एक डिवाइस जहां पे लग जाती है उसके अराउंड में एक हेक्सागन बन जाता है जो कि इस मैप के ऊपर लिंक हो जाता है। अब आप अगर किसी भी हेक्सागन को क्लिक करते हो तो ये सारी चीजें बिल्कुल पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी डिटेल स्टोरेज ऐसी छुपी हुई पर्दे के पीछे वाली कहानी नहीं है। आप क्लिक करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे डिटेल्स दिख जाती हैं कि इस वाले कॉइन, इस वाले हेक्सागन ने, यानी उस वाली डिवाइस ने जो वहां पे लगी हुई है, उसने कितना काम किया, कितना पैसा बनाया, माइनिंग कितनी करी, और इसमें बिजली का क्या सिस्टम है ना, वो भी मैं अभी आगे बताता हूं।
तो सपोज करो हमने ये वाला कॉइन, हमने ये वाला हेक्स चूज करा, लेफ्ट में ये ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है स्क्वायर कॉफी आर्माडिलो। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी अर्निंग दिखा रहा है। लास्ट 24 घंटे में इसने क्लोज टू $7.91 कमाए हैं। इसके बाद अगर 14 दिन का देखते हैं तो $80 कमाए हैं, और 30 डेज पे अगर क्लिक करते हैं तो $128 कमाए हैं। मतलब क्लोज टू 10-11 हज़ार रुपए इंडियन करेंसी में महीने के बन रहे हैं। और डिवाइस है रिलेटिवली चीप, मतलब 30-40 हज़ार, मतलब 30% के आसपास का रिटर्न हो गया पर मंथ। अब आगे समझते हैं कि क्या कैसे है। अब जरूरी नहीं है कि हर हेक्सागन इतना ही पैसा कमा रहा हो। कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा हेक्सागन कितना पैसा कमा रहा है? तो मैप में आपको नीचे मिलता है एक बटन जिस पे आप क्लिक करके अर्निंग्स पे क्लिक कर सकते हो। तो जो हेक्सागन जितनी अर्निंग्स कर रहा है उस हिसाब से कलर कोडिंग हो जाती है। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रेड कलर का है, ऑरेंज कलर का है, येलो एंड ब्लू। तो इसमें यहाँ पे नीचे स्केल भी दिया हुआ है। तो ब्लू मतलब मैक्सिमम अर्निंग्स और रेड मतलब लोएस्ट अर्निंग्स। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा उस पर भी आगे आते हैं, लेकिन पहले ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये डिवाइस ले लिया तो आपके 10-15 हज़ार रुपए महीने के बनने शुरू हो जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये चीज काम कैसे करती है ये इंटरेस्टिंग है, बड़ा नॉलेजेबल है, इसीलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे डिटेल्ड वे में बनाने की कोशिश करी है। तो देखो मैप को जितना जूम आउट करते जाते हैं तो कितने ज्यादा एरियाज हैं जो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड हैं इन वाले डिवाइसेस से। अब एक हेक्सा में एक ही डिवाइस लगा हुआ ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर मैंने ये डिवाइस अपने घर पे इंस्टॉल कर लिया या यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया तो एक तरीके से मैप के ऊपर मेरी लोकेशन के पास हेक्सागन आ जाएगा, राइट। लेकिन क्या हो अगर मेरे पड़ोसी खुश हो गया कि भाई ये तो 10-12 हज़ार रुपए कमा रहा है, मैं भी अपनी छत पे लगा लेता हूं। तो यहां पे क्या होता है, आप हेक्सागन में देख रहे हो कि नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो बेसिकली इस वाले लोकेशन के अंदर 4 लग गए हैं और उस हेक्सागन के ऊपर नंबर्स लिख जाते हैं कि कितने हेक्सास हैं उसके अंदर। जैसे कि हमने 4 वाले पे क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे चारों के नाम दिखा रहा है और दिखा रहा है कि किसने कितना पैसा कमाया। इसका मतलब कि ये सिर्फ लोकेशन बेस्ड गेम नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक ही हेक्सागन के अंदर 4 अलग अलग हैं, लेकिन लास्ट वाले ने कमाया है 1.35 HNT, मतलब हीलियम टोकन इनका कॉइन है। और हीलियम की टोकन का प्राइस देखो तो अभी चल रहा है $24, जो कि अभी काफी ज्यादा डाउन आ गया है। टॉप बना के आया $50 का और एक एवरेज ट्रेडिंग प्राइस इसकी $30 से $35 के आसपास चलती रहती है। तो अब अगर हम दोबारा से यहाँ पे चलें, अब इंडिया चलते हैं, इंडिया में देखते हैं भाई कहाँ कौन कौन से सिटीज हैं जहाँ पे ये काम कर रहा है, और फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। तो अभी हमें दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर आप देखो तो काफी ज्यादा लोग लगा रहे हैं यार, बड़ा यहाँ पे शौक है दिल्ली में भी इस चीज का। तो बहुत सारे ब्लू हैं, बहुत सारे रेड हैं, सारे प्रॉफिटेबल तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एवरेज वाले भी काफी सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गेम क्या है कि जितना ज्यादा क्लस्टर्ड होगा, कि देखो ये वाला जो एरिया है नवजीवन विहार लिखा हुआ है, सरिता विहार, तो बेसिकली ये वाला ना काफी सारे क्लस्टर्स एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी रेदर देन अगर आप दूर दूर वाले एक एक जो लगे हुए हैं ये सारे नोटिस करोगे। फरीदाबाद में लगे हैं, बल्लभगढ़ में है, नोएडा में है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेसिकली यहाँ पे सारे ज़्यादातर लाल मिलेंगे और इनकी जो अर्निंग्स हैं ये बहुत कम होती हैं। देखो आप लेफ्ट में एक महीने में सिर्फ 0.32 HNT कमाया है, मतलब कितना ही हो गया, मुश्किल से हो गया $7-7.5 पूरे महीने में। बिल्कुल वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। दूसरे शहरों में देखो चेन्नई में क्लस्टर बना हुआ है तो ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे ब्लू हो रखे हैं, मतलब हाईएस्ट पेइंग निकल के आ रही है। अब क्लिक करते हैं इसको, इनकी अर्निंग्स वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे क्लोज टू वही $100 के आसपास बन रहे हैं। दूसरे में भी देखो तो वो भी करीबन $100 ही आ रहा है। तो एक एवरेज आप देखो तो $100-125 बन जा रहा है इजीली, वो भी हमारे इंडिया जैसे लोकेशन में जहाँ पे प्रोजेक्ट इतना ज्यादा फेमस नहीं है। लेकिन इसके पीछे की चीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो बेसिकली अभी तक हम समझ गए कि एक डिवाइस लगाना है हमको, अपने इंडोर या आउटडोर दोनों तरीके के डिवाइसेस आते हैं। छत पे एक एंटीना से भी कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जितनी ज्यादा रेंज होगी उतना ज्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा बना पाओगे, ज्यादा माइनिंग कर पाओगे। तो बेसिकली पूरे यूट्यूब पे सिर्फ इतना ही ज्ञान पड़ा हुआ है हर चैनल पे कि आपको बस एक डिवाइस खरीदना है, इतने इतने का मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी काम कर कैसे रही है भाई। अगर मैं राउटर
राउटर लगा रहा हूं तो उसका पैसा मुझे बन कैसे रहा है, एक्चुअल दिमाग तो मेरा ये कह रहा था जब मैंने इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा जो राउटर है वो हमारे मेन इंटरनेट वाले राउटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहली चीज ये क्लियर हो गई। इसके बाद तीन कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। पहली चीज है ट्रांसमीटर, दूसरी चीज है विटनेस और तीसरी चीज है चैलेंजर। अब ये ब्लॉकचेन हीलियम का जो नेटवर्क है ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि हमारा जो डिवाइस लगा होगा हमारी छत के ऊपर या हमारे इंडोर या आउटडोर, ये एक विटनेस भी हो सकता है, ये एक चैलेंजर भी हो सकता है और ये एक ट्रांसमीटर भी हो सकता है। कैसे? ये ब्लॉकचेन को जिस तरीके से डिजाइन की गई है कि जितने भी डिवाइसेस हीलियम नेटवर्क पे जुड़ते चले जाएंगे, इनको हम हीलियम माइनर्स बोलते हैं, जो ये वाले डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस को दिन में कम से कम 4 बार चैलेंजर बनने का मौका मिलेगा और हर डिवाइस को कम से कम 4 बार यहाँ पे ट्रांसमीटर बनने का मौका मिलेगा। अब चैलेंजर, विटनेस और ट्रांसमीटर, इनका फर्क क्या है ये समझते हैं। अब सपोज करते हैं एक हीलियम माइनर आपके यहाँ लगा हुआ है, एक हीलियम माइनर मेरे यहाँ लगा हुआ है। अब क्या होगा कि एक डिवाइस को चैलेंजर बनने का मौका मिलेगा और ये डिवाइस किसी भी एक रैंडम डिवाइस को एक सिग्नल भेजेगा कि भाई मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके दिखा। अब डेफिनेटली जो ये मशीन्स लगी हुई हैं इतनी पावरफुल हैं तो ये हमारे इंटरनेट से डेटा लेंगी, उसको सॉल्व करेंगी और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपनी रेंज में आगे ट्रांसमिट कर देगी। अब क्या होगा कि बाकी के जो मशीन्स लगी हुई हैं दूसरों के घरों पे, वो सब इसको स्पॉट करेंगे कि भाई हाँ हमने वैलिडेट कर लिया, हमने ये सिग्नल देख लिया और ये बिल्कुल सही सॉल्व करा इसने, इसका मतलब ये नेटवर्क के ऊपर एक्टिव है। अब ये जो बाकी के डिवाइसेस हैं ये विटनेस हैं, इन्होंने विटनेस किया कि भाई सारे जो आपके एल्गोरिथम्स निकले अपनी रेडियो वेव्स के अंदर वो बिल्कुल सही थे और हमने उसको वैलिडेट करते हैं। ये वैलिडेशन चली जाती है ब्लॉकचेन पे और ब्लॉकचेन अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो वो दोनों ही डिवाइसेस को रिवॉर्ड कर देती है और ये जो रिवॉर्ड मिलता है ये मिलता है हीलियम टोकन में। एज सिंपल एज दैट, लेमैन लैंग्वेज में इससे आसान इसका कोई कन्वर्जन है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके समझ लेना, समझ जाओगे। अब एक चीज यहाँ पे वर्ड यूज होता है जगह जगह पे, बीकन। अगर आप गौर करोगे जो हमारा ट्रांसमीटर है ना, जब वो कोई सिग्नल भेजता है तो उसको बीकन बोला जाता है इनकी लैंग्वेज में। अब अगर आप इसको स्क्रीन पे देखो तो अब जब हम किसी भी हेक्सा पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इसकी एक्टिविटी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहले इसने ब्रॉडकास्ट करा बीकन को, उसके बाद इसको रिवॉर्ड्स मिल गए, उसके बाद इसने फिर विटनेस किया, ये एक विटनेस बन गया, इसने विटनेस कर लिया, फिर इसको इस विटनेस करने के रिवॉर्ड्स मिल गए। अलग अलग चीज करने के अलग अलग कैटेगरी ऑफ रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे। अगर इसके बाद आप और आगे चलते हो तो यहाँ पे देखो इसने चैलेंज बनाया, पहले कंस्ट्रक्ट किया चैलेंज अपने एल्गोरिथम्स को यूज करके, उसके बाद बीकनर को चैलेंज कर दिया और इसके बाद इसका भी इसको रिवॉर्ड मिला। तो ये चीज है, पूरी की पूरी एक्टिविटी यहाँ पे बनती जाती है और ये ब्लॉकचेन पे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहती है, कोई भी देख सकता है, सब चीजें एनालाइज की जा सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो चैलेंजर हो वो हमारा ट्रांसमीटर बिल्कुल पास ही रेंज में हो, ऐसा भी हो सकता है वो दुनिया की किसी और रेंज से हमारे डिवाइस के ऊपर वो चैलेंज आया हो सॉल्व करने के लिए, और इसको विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा हाइट के ऊपर लगा देते हैं अपना राउटर या एंटीना, जिससे ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस में उसमें रहे, हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर रहे, कोई ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो आसपास, इन चीजों का ख्याल रखते हैं और ये डिवाइस लगा लेते हैं। अब मजा तब है इसका जब एक एरिया में पूरा क्लस्टर बना हुआ हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको वैलिडेशंस मिलेंगे, क्योंकि पास पास जितने ज्यादा होंगे डिवाइसेस, प्लस ये भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो सारे बार बार चैलेंजर्स बनेंगे और बार बार ट्रांसमीटर्स बनेंगे, जिससे हर डिवाइस को ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ेगा और इवेंचुअली बन रहा होगा यहाँ पे पैसा HNT कॉइन्स के अंदर। अब अगर बिजली की बात करें कितनी बिजली खर्च होती है, तो आपके फोन के चार्जर से भी कम बिजली, नॉर्मल एक अडेप्टर जो यूज होता है वाईफाई राउटर को चलाने के लिए, सिर्फ उतना ही बिजली खर्च होती है। और अगर आप बात करोगे डेटा कितना खर्च हो जाता है, हमारा इंटरनेट यूज करेगी ये डिवाइस 24 घंटे 365 दिन, तो महीने का कम से कम 50 GB यहाँ पे एक एस्टिमेटेड है। गूगल पे मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था कि महीने का 50 GB डेटा कंज्यूम हो जाता है। तो वाईफाई अगर अनलिमिटेड वाला है तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो मैं आगरा में रहता हूँ, लेकिन मैंने इसका आगरा का मैप देखा तो पहले तो मैं खुश हो गया कि चलो एक तो है यहाँ पे, लेकिन टर्न्स आउट कि ये भी बंद पड़ा हुआ है और ये इनएक्टिव है। अब मैं तो सोच रहा था कि करा जाए, लेकिन अकेली एक डिवाइस से कुछ होगा नहीं। तो अगर कोई आगरा के लोग ये वीडियो देख रहे हो और चाहते हो साथ में इसको कुछ कर सकते हो अगर हम आगरा में इसको लेके, तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। और सारी सिटीज़ में बाकी की जो
आपकी जहां जहां पे भी आप लोग रहते हो, सारी सिटीज का डेटा यहाँ पे डला हुआ है। छोटी छोटी सिटीज जैसे कासगंज वगैरह में भी यहाँ पे डला हुआ है, ग्वालियर में है, जयपुर में है, बहुत सारी सिटीज हैं। आप इसको एक्सप्लोर करो और फाइंड आउट करो। अगर ज्यादा क्लस्टर बनता है तो ही प्रॉफिटेबल है। आप सोचो कि आप लकी हो जाओगे, एक डिवाइस मंगा के अपने घर पे इंस्टॉल कर लो, तो ऐसा मत करना, पैसे खराब करने वाली बात हो जाएगी। और ये क्रिप्टो की दुनिया है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप मल्टी बैगर भी बन सकते हो और सीधा रोड पे भी आ सकते हो। इसका मतलब उतने ही पैसे लगाना कि जितने पैसे आप गंवाने पे गम ना हो, कोई बात ना बिगड़ जाए। अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये प्रोजेक्ट। अगर आपके शहर में क्लस्टर बनता है तो क्या आप बनाना चाहोगे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके या नहीं, नीचे कमेंट करके बताना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।